हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीरो टू जेड बिजनेस कंसल्टेंसी। जसविंदरजीत कौर, मालवीय नगर, जयपुर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ जीरो टू जेड बिजनेस कंसल्टेंसी। आज फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। एजुकेशनल काउंसलर आपके बच्चे को एग्ज़ाम फोबिया से कैसे बाहर निकालेगा, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या काम होता है एजुकेशनल काउंसलर का, और कैसे वो काम जो आप कोशिश करके भी नहीं कर पा रहे हैं वो एजुकेशनल काउंसलर एज ए फ्रेंड बनकर आपके बच्चे को एग्ज़ाम फोबिया से बाहर ही नहीं निकालेगा, बल्कि उसे एग्ज़ाम्स देने के लिए भी तैयार करेगा और फ्री माइंड से वो बच्चा एग्ज़ाम्स दे लेगा। तो क्या करता है एजुकेशनल काउंसलर, क्या करता है, आपको ये बताते हैं। एजुकेशनल काउंसलर जो होता है सबसे पहले आपके बच्चे से दोस्ती करता है और बातों बातों में उसके बिहेवियर का पता करता है और वो किस बात से डर रहा है, क्यों, कौन से सब्जेक्ट से डर रहा है, या फिर वो मार्क्स लाने के चक्कर में डर रहा है, या उसके ऊपर कौन सा प्रेशर है, या सामाजिक कौन सा टोंड है कि वो उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, या घर में ही ऐसी नेगेटिविटी है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो आपको वो बताता है, ये निकाल कर बताएगा बात कि बच्चा आपका किस बात से परेशान हो रहा है। बच्चे में वो कॉन्फिडेंस पैदा करता है। इसमें आपकी 2 से 3 सीटिंग बच्चे की लग सकती है। इसमें पेरेंट्स से भी वो काउंसलिंग करता है। इवन यदि उसे लगने लगता है कि घर में रहने वाले व्यक्तियों से भी काउंसलिंग की ज़रूरत है, जैसे दादा दादी हैं, कई बार फैमिली में चाचा चाची भी साथ रहते हैं, या 2 से 4 दूसरे बड़े छोटे बच्चे होते हैं, तो उससे जब बात से ये लगता है कि मुझे फैमिली में बैठकर इसके बच्चे की फोबिया को दूर करना है, तो वहाँ वो फैमिली काउंसलिंग भी करता है। अब यहाँ तक भी देखा गया है कि जो एजुकेशनल काउंसलिंग हमारे यहाँ होती है उसमें यहाँ तक भी देखा गया है बच्चे की काउंसलिंग के बाद ये तक बताया जा सकता है कि उसके मार्क्स कितने आएंगे, क्योंकि वो डर निकाल दिया जाता है। उसको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बता दिए जाते हैं जिससे कि वो एग्ज़ाम्स को देगा, प्री प्लानिंग से देगा, नोट्स बनाएगा, जो बच्चे को पसंद है उस हिसाब से वो उसको ट्रैकल करता है और उसे वो बताता है और बहुत ही इजी माइंड से वो एग्ज़ाम फोबिया को दूर कर देता है। ये बहुत ही अविश्वसनीय बात रह जाती है जब वो पहले से ही बता देता है कि अगर बच्चे को 90% मार्क्स लाने हैं और पेरेंट्स कहते हैं सारे साल पढ़ाई करिए, सारे साल कोचिंग करिए, लेकिन अभी ये एग्ज़ाम्स नहीं देना चाह रहा है, तो ऐसे में क्या होता है कि वो एक छोटा सा डर ही है सर जो उसकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन को ख़राब कर देता है। नकारात्मक व्यक्ति कौन है कई बार हमें नहीं पता लगता है। यदि घर में दादा या पापा या जो रिलेशन वाले हैं वो कहते हैं पढ़ना तो पड़ेगा ही, पढ़ोगे नहीं तो क्या झाड़ू लगाओगे, पढ़ोगे नहीं तो क्या ये अंडे बेचोगे, तो इस तरीके से कमेंट होते हैं। और फिर जब बच्चा रोने लगता है, परेशान होने लगता है, तो मदर या दूसरा पर्सन जो होता है वो ये कह देता है आपकी भलाई के लिए ही कह रहे हैं। तारे ज़मीन पर जो आपने एक मूवी देखी थी वो कई हद तक इस प्रॉब्लम को लेकर बनी हुई थी, और उसके बाद लाखों लोगों ने, इंडिया में लाखों करोड़ों लोगों ने अपने बच्चे पर ध्यान दिया। तो जिन लोगों ने ध्यान दिया आज उनके बच्चे ऐसी परिस्थितियों से बचे हुए हैं। एजुकेशनल काउंसलर आपके बच्चे को संतुलित आहार और व्यवहार के बारे में भी बताता है कि कई बार बच्चा होता है मैंने 1 घंटा पढ़ लिया, मुझे खाना खाना है, मुझे पिज्ज़ा खाना है, मुझे बर्गर खाना है, मुझे ये खाना है, वो हैवी खाना होता है, वो बच्चा खा लेता है और 2-3 घंटे के लिए सो जाता है, लेकिन वो उसके टाइम शेड्यूल को, उसके भोजन को, उसका जो टाइम टेबल है वो इस तरीके से शेड्यूल कर देता है कि बच्चे को नींद भी नहीं आएगी और वो अपनी इच्छा के अनुसार अपना खाना भी खा लेता है, और इस तरीके से बच्चे को मानसिक शांति प्रदान करता है जो कई बार हम लोग नहीं कर पाते हैं। जब एक बच्चा जब तक बच्चा रिलैक्स नहीं होता वो उसके टच में रहता है, बच्चे को अच्छा लगता है, बच्चा खुश होता है, एक फ्रेंडली माहौल बन जाता है, और माता पिता की भी काउंसलिंग होती है। तो इस तरीके से माता पिता और एजुकेशनल काउंसलर मिलकर उस बच्चे को उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल लेते हैं। फोबिया का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक मानसिक सोच है, एक विचार है जो हमारे अवचेतन माइंड में बैठ जाता है। तो उस अवचेतन माइंड से वो बात निकालनी है और पॉजिटिव बात डालनी
डालनी है। कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है। मैं बार बार कहूँगी कि कहीं आपको भ्रमित कर दिया जाए कि बच्चे के सिर पे इलेक्ट्रिक शॉट लगाए जाएंगे या इसको नींद की दवाई देनी पड़ेगी, तो कभी भी ऐसी स्थिति में बच्चे को नींद की दवाई मत दिलाएं और इलेक्ट्रिक शॉट तो कभी भी नहीं दिलाएं, क्योंकि एग्जाम्फोबिया कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, पागलपन की निशानी नहीं है। तो कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स या कोई अपने लालच में, मैं कह नहीं सकती सभी ऐसा करते हैं, लेकिन आपको अपने बच्चे का ध्यान रखना है। अब बात आती है कि हम उसकी थेरेपी कैसे करवा सकते हैं। मनोवैज्ञानिक थेरेपी होती है और मेडिकेशनल थेरेपी, दोनों तरह की होती है। कई बार मेडिकेशनल थेरेपी पे ले जाना पड़ता है क्योंकि बच्चा जो है अनियंत्रित हो जाता है, हाइपर हो जाता है, चीज़ों को फेंकने लग जाता है, उसका गुस्सा हाइपर होता है। तो ऐसी कंडीशन में उसे अगर इंजेक्शन दे दिया जाता है, मेडिकेशनली उसका कोई इलाज करा दिया जाता है, तो वो कोई बुराई नहीं है। हम बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे कि आपके बच्चे को अगर नींद नहीं आ रही 3 दिन से तो आप मना कर दें कि नहीं है भाई हमारे को तो मेडिकेशन में नहीं जाना है। तो ऐसा नहीं है। स्थिति को देखते हुए हमें डिसीजन लेना। अब नेक्स्ट स्टेप, डॉक्टर को कब दिखाना है, तो इसका डिसीजन कौन लेगा और कौन सी स्टेज पर लेना चाहिए। एजुकेशनल काउंसलर की सलाह से ही नेक्स्ट कदम पर बच्चे को लेकर जाना चाहिए। यहाँ आप ये गलती कभी भी नहीं करें कि एक एजुकेशनल काउंसलर उसको नहीं समझा सका तो हम दूसरे पर ले जाते हैं। ये गलती करते ही आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप एक अच्छे एजुकेशनल काउंसलर से उसकी काउंसलिंग कराइए और उससे आगे नेक्स्ट आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे को मेडिकल में डॉक्टर्स के पास कैसे ले जाएंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।